नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट चल रही थी हिंदी के लिए और जीएस के लिए भी चल रही है, लेकिन इसमें हम देखेंगे अभी हिंदी। इसमें देखेंगे हम पार्ट 2 हिंदी का, जिसमें हमने पार्ट कवर किया था विलोम शब्द का। पार्ट ये टेस्ट 1 में कवर किया था हमने विलोम शब्द, और इसमें हम करेंगे टेस्ट 2 में हम करेंगे कवर शुद्धि है शुद्धि। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है। ऑप्शन है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग ले आओ। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या सही होगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यह इसमें शुद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। मुझसे यह काम संभव नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें शुद्ध होगा। इसमें होता काटना नहीं होता, चलाना होता है। ठीक है, मुक्त हस्त से धन लुटाया और हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। इनमें से कोई सा नहीं होगा, इसमें से होगा आपका डी ऑप्शन, मुझसे यह काम संभव नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम हैं। कौन सा सही होगा? शुद्ध वाक्य बताएंगे, शुद्ध बताना है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, नौकर गया लेकिन आटा कहाँ पिसता है? आटा कभी पिसता देखा है आपने? गेहूं पिसेगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक गुलाब की कौन सी माला आती है? एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। और यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ये भी गलत। परमात्मा के अनेक नाम है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य वह है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। जहाँ जहाँ अनेक है ये आप निकाल दीजिए और हर एक भी निकाल दीजिए। तो ये तो आपके ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। जहाँ अनेकों होगा, अधिकतर विकल्पों में जहाँ अनेकों नहीं मिलेगा आपको, जो अनेकों होगा तो फिर वो अशुद्ध होगा, जो शुद्ध होगा वो अनेक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? गलत बताना है इसमें। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है
और मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें त्रुटिहीन है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी और अंताक्षरी और अंताक्षरी। अंताक्षरी कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें शुद्ध है। देखिए अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी ए ने अधा ने और तय यह अक्षरी। ठीक, ये गलत हो जाएंगे, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शुद्ध बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्ष्या और ईर्ष्या। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? देखिए इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ईर्ष्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवियत्री, काव्यत्री और कवियत्री और कवित्री। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। काव्यत्री तो नहीं होगा, काव्यत्री और काव्यत्री भी नहीं होगा, कवियत्री भी नहीं होगा, कवियत्री होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। लंगड़, भुजक्कड़, कोंकड़ और भुक्खड़। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। ये जो होता है भुक्कड़ नहीं होता है। ये सब सही है, भुजक्कड़ भी सही है, लंगड़ भी सही है, कोंकड़ भी सही है, लेकिन इसमें पूछा है अशुद्ध, तो अशुद्ध होगा इसमें डी। भुक्कड़, ये भुक्कड़ नहीं होता है, भुक्कड़ होता है। भू के खेड़ है, भुक्कड़ होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? विदुषी, विदुषी, विदुषी और विदुषी। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विदुषी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और ये शुश्रूषा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। शुद्ध बताना है। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शुश्रूषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? रचयिता, रचयिता, रचयिता और रचयिता और रचयिता। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रचयिता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना, वक्तागण, इकलौता और उपनयन। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन होगा डी राइट, उपनयन हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें हम ज्योत्सना की,
ज्योत्सना में जो होता है ज्योत्सना में आधा स होगा, ठीक है, ना कि पूरा स, तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। यदि वक्तागण की बात करें तो इसमें होता है वक्तग्रहण, वक्तृण, वक्तृग्रहण गण, ठीक है। यदि इकलौता की बात करें, इकलौता, जैसे कि ये ए है, ये ए नहीं होता, इकलौता होता है, इकलौता, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनाथिनी, अहोरात्रि, अक्षोहिणी और अहिल्या। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका अक्षोहिणी, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, ठीक है। ये अनाथिनी नहीं होता है, यहाँ पर ये होता है अनाथा, अनाथा शुद्ध होगा। यदि अहोरात्रि की बात करें तो ये अहोरात्रि नहीं होता है, अहोरात्र होता है, अहोरात्र शुद्ध होगा, अहोरात्र शुद्ध होगा। यदि अहिल्या की बात करें तो अहिल्या नहीं होगा, अहल्या होगा, अहल्या। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुसूया, अभीष्ट, आशीर्वाद और उज्ज्वल। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि उज्ज्वल जो लिखा जाता है उ जय जय वैल है, उज्ज्वल लिखा जाता है। बाकी सब सही हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है द्विवार्षिक, दिगंबरा और इकतारा और कुमुदिनी। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें द्विवार्षिक नहीं होता, द्विवार्षिक होता है। द्विवार्षिक होता है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। बाकी आपके सब सही होगा, दिगंबरा भी सही है, इकतारा भी सही है और कुमुदिनी भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध बताना है। अट्टालिका, उन्मीलित, कौशल्या और गृहिणी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा, उन्मीलित सही होगा, ठीक है। इसमें जो होगा अट्टालिका, ये इसमें अट्टालिका में ये नहीं होगा हलंत। और यदि कौशल्या की बात करें तो क्या आएगा कौशल्या में? कौशल्या, कौशल्या में क्या हो जाएगा? कौशल्या हो जाएगा, या तो आप ये वाला से लगा दीजिए क्या ओ से या कौशल्या, ठीक है। और या फिर ये मात्रा हटा दीजिए, आपका तब भी सही हो जाएगा। चलिए गृहिणी की बात करें, गृहिणी कैसे लिखा जाएगा? गृहिणी होता है, गृहिणी होता है, हीणी, गृहिणी। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, शुद्ध होगा ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा। यह रुमाल अच्छा है, अच्छी है, अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियाँ जा रही हैं और उसका मकान बहुत अच्छा है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। रुमाल अच्छी है नहीं होता, रुमाल अच्छा है। दही खट्टी है, दही खट्टी नहीं होता, दही खट्टा है होता है। हाथियाँ नहीं जा रहे, हाथी जा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यहाँ भूल है, यहाँ भूलें हो जाती हैं। और इसके बावजूद भी हम
हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, और इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पार्ट बहुत लंबा है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब जैसे कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वें नहीं होता है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ेगा, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। और ये सरयू नदी जो है, सरयू का पार्ट, नदी निकाल देंगे यदि यहाँ से, तो सरयू का पार्ट बहुत लंबा है, तब ये शुद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है, आंखों से देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है। यह इसमें पहले में है आंखों से देखी घटना है, दूसरा है आंखों देखी घटना है, तीसरा है यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, और चौथा है यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। आंखों से देखी घटना है, नहीं, आंखों देखी घटना है। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य बताना है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, और आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। कमेंट करेंगे और बताएंगे शुद्ध कौन सा होगा। विचित्र बुद्धि नहीं थी, अलौकिक बुद्धि नहीं थी, दैवीय बुद्धि और विलक्षण बुद्धि। इसमें होगा आपका विलक्षण बुद्धि। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कालिदास, 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 कालिदास। कौन सा सही होगा? देखिए इसमें जो होगा आपका, इसमें होगा बी ऑप्शन, कालिदास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? अंजलि, 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 अंजलि। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। ये अंजलि को निकाल दीजिए, ये तो आप वैसे ही निकाल देंगे। अब फंसेंगे, यदि फंसेंगे तो दो में फंसेंगे। पहली बात तो आप तुरंत लगा देंगे, पता होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अंजलि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है मैथिली शरण, मैथिली शरण, मैथिली शरण और मैथिली शरण। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। मैथिली शरण नहीं होता है, मथली शरण भी नहीं होता है, मथीली शरण नहीं होता है, मैथिली शरण ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि एक मात्रा है, दो मात्राएं होंगे जबकि मैथिली शरण पे। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रज्वलित, प्रज्वलित और प्रज्वलित और प्रज्वलित। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका प्रज्वलित। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, जात्यभिमान, नियापराध, निर्दयी और पतित। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा।
इसमें होगा जातीय अभिमान, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है, ये जो होता है नि अपराध नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध। ये जो होता निर्दयी नहीं होता है, ये निर्दय होता है। और ये पतित, पतित जो होता है, पतित इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित, अनुदित, अनाधिकार और अंतर्कथा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदित। ठीक है, यदि बात करें हम अनाधिकार की, अनाधिकार नहीं होता है, अंधकार होता है, अंधिकार होता है। क्या होता है? अंधिकार। ये अंतर्कथा नहीं होता है, ये अंत्यकथा होता है। इसका अंत्यकथा होता है। ठीक है, ये अनुग्रहित में इस तरीके से बनेगा, अनुग्रहित होगा तब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, एक अशुद्ध होगा, बाकी सब शुद्ध होंगे। तो कौन सा सही होगा इसमें? केंद्रीयकरण, गायकी, जगजननी और संकृत्यायन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केंद्रीयकरण, जबकि ये क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। ठीक है, बाकी सब सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतर्ध्यान, सदृश्य, नर्क और तदोपरांत। कौन सा सही होगा इसमें? 170 के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। ये अंतर्ध्यान नहीं होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए अंतर्ध्यान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उन्नतिशील, महत्व, छत्र छाया, छाया और निरालंब। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाकी सब राइट होंगे। महत्व जो लिखा जाता है, महत्व, महत्व इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियां ही पकड़नी है इसमें। ठीक है, यदि छोटी छोटी गलतियां नहीं पकड़ोगे तो क्वेश्चन गलत होंगे, क्वेश्चन गलत होंगे तो स्कोर नीचे आएगा। उससे अच्छा है छोटी छोटी गलतियों को पकड़ा जाए ताकि आपका स्कोर ऊपर जाए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है नभोमंडल, सदोपदेश, तेजोमय और देवोत्थान। देवोत्थान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें अशुद्ध है। देखिए इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सदोपदेश नहीं होगा इसमें। क्या होता है? सदोपदेश नहीं होगा तो सदोपदेश नहीं होगा तो क्या होगा? सदुपदेश होगा। सदुपदेश, सदोपदेश, उपदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध बताना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यशगान, निरोग, पूजनीय और निर्लोभ। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। शुद्ध बताना है, इसमें होगा आपका निर्लोभ होगा। ठीक, ये यशगान नहीं होता है, ये यशोगान होता है।
क्या होता है? यशोगान होता है। यदि बात करें निरोग की, तो निरोग होता है ऐसे, इस तरीके से लिखा जाएगा निरोग। ठीक है। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए, नहीं, ऑप्शन होगा आपका डी राइट होगा, निर्लोभ। और यशगान का क्या होगा? यशोगान होगा। निरोग का निरोग होगा। यहाँ निरोग लिखा है और यहाँ निरोग लिखा है। ठीक है। पूजनीय, पूजनीय। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सौंदर्यता, तिलांजलि, राजागण और सवारना। कमेंट करेंगे और बताएंगे शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें हो जाएगा आपका तिलांजलि। क्या हो जाएगा? तिलांजलि। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक। ये सौंदर्यता नहीं होता, सुंदरता होता है। क्या होता है? सुंदरता होता है। ये राजागण नहीं होता है, राजगण होता है। राजागण नहीं होता है, राजगण होता है। और सवारना, ये संवारना होता है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जमाता, पुल्लिंग, प्रतिछाया, अधीन। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, इसमें होगा आपका पुल्लिंग। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है। ये जमाता नहीं होता, जामाता होता है। जामाता। ठीक है। ये प्रतिछाया नहीं होता है, प्रतिछाया, प्रतिछाया। ठीक है। ये अधीन नहीं होता है, आधीन नहीं होता है, ये अधीन होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रमाणिक, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुवादित और निरोग्य। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका अनुग्रहित। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट, अनुग्रहित हो जाएगा। ये प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक। ठीक है। ये अनुवादित नहीं होता है, ये अनुदित होता है। क्या होता है? अनुदित होता है। और ये निर्योग्य नहीं होता है, निरोग होता है। निर्योग्य, निरोग्य नहीं होता है, निरोग होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अहेतुकी, वाल्मीकि और जिजीविषा और उच्च श्रृंखल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा, अहेतुकी। ठीक। यदि हम वाल्मीकि देखें, वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? वाल्मीकि। ठीक है। यदि हम जिजीविषा को देखें, जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा? जिजीविषा। ठीक है। और उच्च श्रृंखल को कैसे लिखा जाएगा? बताइए, कमेंट करिए कैसे लिखा जाएगा उच्च श्रृंखल को। इसमें उच्च श्रृंखल अब हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सौंदर्यवर्धक, प्रज्वलित और केंद्रीय और शिक्षणेतर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका शिक्षणेतर। शिक्षणेतर होगा। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट।
चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बताना है। दुर्धर्ष, धोबिन, हिरण्यकश्यप और अनुषांगिक, कौन सा सही होगा इसमें? देखिए हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बारात, बारात, बहुब्रीही, क्षत्रिय और अद्भुत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। ये जो है होता है बारात नहीं होता है, बारात नहीं होता, बारात होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। बाकी सब आपके तीनों के तीनों शुद्ध हैं, यही अशुद्ध था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। मुचलका, नूपुर और मुहूर्त और मुर्मुशु। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें अशुद्ध होगा। इसमें जो होता है मुचलका, इस तरीके से होता है। मुचलका में मात्रा जो होती है मुचलका, मुचलका। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। अब तक हमने देखा अशुद्ध वाला और शुद्ध वाला भी देखा था, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन से अशुद्ध वाला देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? पक्षीगण, स्वामी भक्ति, त्योहार और अमावस्या। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पक्षीगण। ठीक है। स्वामी भक्ति, देखिए इसमें पक्षीगण नहीं होगा, ऑप्शन होगा आपका सी, ऑप्शन राइट होगा। पक्षीगण इस तरीके से होगा, पक्षीगण। स्वामी भक्ति इसमें नहीं होगा, स्वामी भक्त होगा। ऑप्शन स्वामी भक्त इसमें। और अमावस्या में से कुछ इस तरीके से लगेगा, अमावस्या तब होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सशंकित, कोमलांगिनी, शताब्दी और अभ्यांतरिक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शताब्दी। ठीक है। यदि बात करते हैं सशंकित की, तो ये सशंकित नहीं होता, ये होता है सशंक। क्या होता है? सशंक। यदि बात करते हैं कोमलांगिनी की, तो ये कोमलांगी होता है, कोमलांगी। यदि बात करें हम अभ्यांतरिक की, तो ये अभ्यंतरिक लिखा है, अभ्यांतरिक होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेतागण, परीक्षण, पीताम्बर और प्रतिनिधिक। प्रातिनिधिक शुद्ध बताना है, कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रातिनिधिक। ये नेतागण नहीं होगा, नेत्रगण होगा, नेत्रगण होगा। परीक्षण कैसे लिखा जाता है? परीक्षण। पीताम्बर, पीताम्बर। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मनीषीगण, मंत्रीवर, मिष्ठानन और यश लाभ। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा।
इसमें होगा आपका मिष्ठानन, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है। यदि हम मनीषी गण की बात करें, मनीषी गण, यदि हम मंत्रीवर की बात करते हैं, मंत्रीवर, यश लाभ नहीं होता, यशोलाभ होता है। क्या होता है? यशोलाभ होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य चुनना है। कृष्ण के अनेक नाम हैं, आंखों से आंसू निकल पड़ा, वह जा रहा है, और 10 रुपये में, 10 रुपया में क्या आता है? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें शुद्ध होगा। एक ही ऑप्शन से आप पकड़ ले जाओगे इसको। देखिए, कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। आंखों से आंसू निकल पड़ा, आंखों से आंसू निकल नहीं पड़ा, आंखों से आंसू निकल पड़े हो जाएगा। वह जा रहे हैं या वह जा रहा है, वे जा रहे हैं या वह जा रहा है, तब होगा सही। 10 रुपये में, 10 रुपये में क्या मिलता है? आता है नहीं, मिलता है, और 10 रुपया नहीं होगा, रुपये होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य, ऑप्शन ए है, मैं सारी रात भर जागता रहा, बच्चा चीख चीख कर रो रहा था, यद्यपि वह आएगा तदापि मैं जाऊंगा, क्योंकि घर जाना है, अंततः मैं सामान लेता जाऊंगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, यद्यपि वह आएगा तदापि मैं जाऊंगा। यदि देखा जाए इसमें क्या हो जाएगा, मैं रात भर जागता रहा, मैं रात भर जागता रहा, बच्चा जोर जोर से रो रहा था, बच्चा जोर जोर से रो रहा था। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि घर जाना है इसलिए मैं सामान लेते जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, शुद्ध बताना है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, भावी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं, आपके वैवाहिक समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सौभाग्यवती कन्या नहीं होता, आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तब ये सही होता। ठीक है। भावी परीक्षा नहीं होगा, आगामी परीक्षा होगा। आगामी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं, आपके वैवाहिक समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ, शोकाकुल नहीं होगा, मैं बहुत दुखी हूँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य बताना है। भगत सिंह कथरी के लाल थे, अधजल मटकी छलकत जाए, अधजल मटकी छलकत जाए। सी है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, और डी है, यह बगीचा सुंदर है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका यह बगीचा सुंदर है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इसमें हो जाए कथरी के लाल नहीं, इसमें हो जाएगा गुदड़ी के लाल। ठीक है। अधजल, इसमें है अधजल गगरी, मटकी नहीं, अलगद गगरी छलकत जाए, ऑप्शन ये तब ठीक होगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तब सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य बताना है। पकड़ो मत जाने दो, बच्चा रोते रोते सो गया, वह
तुम आ गए, आ गए, आ गए, और हमें क्या। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। वाह तुम आ गए ऑप्शन होगा इसमें सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य बताना है। यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। कौन सा सही होगा? अशुद्ध वाक्य बताना है। देखिए, यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित नहीं है, क्या है? प्रेषित है। तब ये सही होगा, प्रेषित है। निवेदित की जगह कहीं भी यदि आपको आ जाए, निवेदित आ जाए, तो आप प्रेषित लगाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह भाग्यवान स्त्री है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, भाग्यवान स्त्री नहीं, भाग्यवती स्त्री होगा। यह स्त्री भाग्यवती है, यह स्त्री भाग्यवती है। ठीक, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य की बात करें, ऑप्शन है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। आपकी महान कृपा होगी। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। पुस्तक का प्राकथन परिचयात्मक होता है। कौन सा अशुद्ध होगा इसमें? महान नहीं होगा, महती होगा। महती कृपा होगी, महती कृपा होगी, महान कृपा नहीं होगी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनना है। ताजमहल भव्य इमारत है। प्रयागराज शहर शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। रविता हिंदी की सौधार्दनी थीनी है। और ऑप्शन डी है, भारत का विकास देखकर पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटता है। कौन सा राइट होगा इसमें? ये होगा ऑप्शन सी, शोधार्थी नहीं, शोधार्थी होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। शुद्ध रूप बताना है। चलिए क्या होगा इसमें? शेर को देखकर उसके होश डगमगाने लगे? नहीं। शेर को देखकर उसके होश चले गए। होश चले गए क्या होता है? ये भी गलत हो जाएगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये होगा सही। शेर को देखकर उसका होश आ गया, होश भाग गया, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। शुद्ध वाक्य का रूप बताना है। कौन सा सही होगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं? नहीं। बाघ और बकरी को एक घाट का पानी पिलाया जाता है, ये भी गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
एक ही घाट पर पानी नहीं पीती है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य बताना है। शाहजहां ने सड़कें बनवाई। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। जैसे कि हमने अनेकों की जगह बताया था, क्या बताया था, अनेक बताया था, ना कि एक बताया था। समाज को भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। और इतने में हवा का हल्का झोंका आया। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका, जैसे कि हमने अनेकों की जगह अनेक बताया था, तो इसमें हो जाएगा आपका अशुद्ध में बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। अनुच्छेद 370 हटाने में सरकार के सलाहकार ने बहुत चालाकी दिखाई। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया और कृष्ण पीला पीतांबर धारण करते थे। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण कराया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? इसमें होगा श्रुतलिपि। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अधिकतर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम पे अपडेट करा दिया जाता है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको VKPCS एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है। और इसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं टेस्ट थर्ड के साथ। थैंक यू।